मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी देने जाओगे 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों का भी सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को जरूर देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि इस पेपर से आप लोगों को जरूर प्रश्न मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न इस पेपर से फंसने वाले हैं, एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। देखो, अगर हम बात करें तो ये मेरे पास 817 आर्यन का एक वायरल पेपर है ना। कोड वोड वगैरह बिल्कुल सेम यही लिखा होगा, कोड है ना, कोड की टेंशन मत लेना। पूरा कोड यही होगा। 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर भी यही होगा, है ना। इस बात का मैं वादा कर सकता हूँ। मैं 100% मेरे पर जो मैं यहाँ पर दावा कर सकता हूँ कि पेपर यही आएगा। आप देखो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देना और इसके बाद मेरा यहाँ पर देखो पूर्णांक मेरा 70 नंबर का है। समय मेरा दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है ना। अब चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं पेपर आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा, है ना। क्योंकि पेपर आप लोगों का बिल्कुल देखो मतलब कि आ चुका है पेपर आप लोगों का। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पेपर देखो आप लोगों का बिल्कुल मिल चुका है। यहाँ पर देखो सारे के सारे निर्देश हैं, बिल्कुल सेम यही निर्देश आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए। यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जैसे ही पेपर आप लोगों को ये दिया जाए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है ना। यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले इसको काट देता हूँ। यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब ये जो आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इसके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को करना पड़ेगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। अच्छा, ये सब करने के बाद अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा क्योंकि पेपर आप लोगों का जो है बिल्कुल मिल चुका है पेपर, है ना। तो अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखो मेरा कहता है कि जो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। जिस देश में हुआ उस देश का नाम बताना है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ, हमें उस देश का नाम बता देना है। तो भाई बताइए कौन सा देश है वो। तो उस देश का नाम हो जाएगा फ्रांस, उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो भाई देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो यहाँ पर 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। चलिए अच्छा मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। पूरा पेपर तैयार कर लेना मेरे पर बच्चों, यहाँ से आप लोगों को जरूर प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से नहीं, पूरा का पूरा मेरे बच्चों यही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। 100% आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूँ। और यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, है ना। तो ये हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 को सही करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा आगे देख लो फिर मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भाई किसने किया था। देखो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो था वो महात्मा गांधी जी ने किया था, इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद चलिए देखो 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, ये देखो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए भाई अपना 5वां प्रश्न देख लो कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ये जब महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण को सही कर देना, चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लो भाई नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देख लो। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जलोढ़ मृदा दिया भाई, लाल मृदा है, पर्वतीय मृदा है, लैटेराइट मृदा है। लेकिन हमसे पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक मतलब कि उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे। जलोढ़ मृदा जो है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा हो जाएगी। अच्छा आगे देख लो प्रश्न नंबर 7 कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। मतलब कि भारत का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं और पूर्व का जो बोस्टन किसको बोला जाता है भाई, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आप लोगों का अहमदाबाद सही करेंगे। अहमदाबाद मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अब भाई हम बात करते हैं, देखो अगला प्रश्न जो है मेरा प्रश्न नंबर 8 कि चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। ए ऑप्शन दिया मृदा, बी ऑप्शन दिया वन संरक्षण, सी ऑप्शन दिया जल संरक्षण, डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग भाई किससे संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, है ना। तो सूती वस्त्र देखो आप लोगों का यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही करेंगे, कृषि से संबंधित है सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 10 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे कहता है कि वन महोत्सव आरंभ किया था। भाई वन महोत्सव किसने आरंभ किया था। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन देखो मेरे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, बी ऑप्शन दिया के.एम. मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया, सी ऑप्शन दिया जयराम रमेश द्वारा, और डी ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया। तो वन महोत्सव जो था वो के.एम. मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देख लो, प्रश्न नंबर 11 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा है। हमें उस विषय का नाम बताना है जो कि समवर्ती सूची से संबंधित हो जाएगा। तो भाई कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया शिक्षा, बी ऑप्शन दिया मजदूर संघ, सी ऑप्शन वन दिया, डी ऑप्शन ये सभी। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि जो मेरा देखो समवर्ती सूची में हमारा शिक्षा आ जाता है, वन आ जाता है, जितने भी मजदूर के संघ जो होते हैं वो भी सब समवर्ती सूची में भी आते हैं। तो आप लोगों को इतना याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 मेरा हो जाएगा। अच्छा देखो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। जो भारत में जो शिशु लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, तो ये बताना है भाई। तो कितना है, तो 940 हो जाएगा। 940 है प्रति 1000 पुरुषों पर, 940 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा किया जाता है। भाई ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाता है। भाई गेहूं जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 14। लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है। पेपर में 1 नंबर का आएगा नागरिकों के प्रति, बी ऑप्शन दिया संगठनों के प्रति, सी ऑप्शन दिया विशेष समाज के प्रति, और डी ऑप्शन दिया संस्थाओं के प्रति। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन सही करेंगे, नागरिकों के प्रति, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागरिकों के प्रति। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है भाई किस वर्ष पारित किया गया था। तो 4 ऑप्शन देख लो, 1973 दिया, 1976 दिया, 1974, 1975। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 को सही करेंगे, 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो प्रश्न नंबर 6, देखो 1 नंबर के भी आएगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। पेपर में 1 नंबर का आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ए ऑप्शन दिया 1935 में हुई थी, बी ऑप्शन दिया है मेरा कि 1945 में हुई थी, सी ऑप्शन दिया 1955 में हुई, डी ऑप्शन दिया 1965 में हुई। तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1935 सही करेंगे। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। देखो ए ऑप्शन दिया आय, बी ऑप्शन दिया औसत आय, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, डी ऑप्शन दिया उच्च विकास। तो भाई हमसे पूछा गया कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। इसका प्यारे बच्चों याद रखेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आय जो है ये विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। आगे देख लो प्रश्न नंबर 18 कि मुद्रा का निर्गमन जो है किसके द्वारा किया जाता है। जो भाई जो मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है, मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है किसके द्वारा करते हैं। 1 नंबर का पेपर में देखो आएगा ये वाला प्रश्न। ए ऑप्शन दिया रिजर्व बैंक द्वारा, बी ऑप्शन दिया वित्त मंत्री द्वारा, सी ऑप्शन दिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और डी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री द्वारा। तो मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही करेंगे, रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अब आगे देख लो, आगे अच्छा देख लो प्रश्न नंबर 19 को देख लो।
कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा याद रखेंगे। आगे देख लो प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ना। तो देखो भारत का केंद्रीय बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भाई है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भारतीय रिजर्व बैंक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। प्रश्न नंबर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए हैं, 20 प्रश्न है, आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अब यहाँ से देखो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि खंड व वर्णात्मक प्रश्न है ना, जो कि मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न अब यहाँ से देखो पूछे जाएंगे। तो भाई लघु वाले प्रश्न देख लो, और यहाँ पर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी इसकी मैं दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर भी नोट कर सकते हो, है ना। सारे सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे और पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। और देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रश्न नंबर 1 हमसे कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो। जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, और फिर इसके बाद क्या करना है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो। महामंदी के 3 मतलब कि प्रभाव भी लिख देना है, तब आप लोगों को इसका उत्तर, तब आप लोगों को 4 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप लोगों को इसका उत्तर भाई नहीं याद है, इसका उत्तर का आप लोगों को नहीं याद, तो एक अथवा करके लिखा है, अथवा वाला प्रश्न देख लो। अथवा वाला प्रश्न देखो यहाँ पर दिया है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। इतना हमारा प्रश्न हो जाता है ना। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 1 है, यहाँ पर देखो लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को भाई स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा चलो, मेरा पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। अब आगे देख लो, आगे मेरा प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। भाई भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने हैं। 2 नंबर देखो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताइए। 4 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आने वाला है। अब यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो 2 प्रश्नों में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखो लिखा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तो बताइए भाई लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। अथवा करके लिखा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में भाई स्पष्ट कीजिए, है ना। तो संक्षेप में स्पष्ट करना, देखो सबसे पहले क्या करना है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भाई 4 नंबर का हमको देकर के जाएगा ये वाला प्रश्न, है ना। अच्छा, एक यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 देख लो। प्रश्न नंबर 4 देख लो। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं, मतलब कि विशेषताओं को बताइए। तो राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, और अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो भाई 4 नंबर का पेपर में आएगा, और प्रश्न नंबर 4 मेरा यहाँ पर हो जाता है। अब आगे देख लो, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को, और अब यहाँ से देखो आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब 6 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखो है ना, 6 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, तो वो सब देख लो। यहाँ पर देखो लिखा है वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न मेरा कहता है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। भाई 1965 की बात है, जब 1965 में जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, क्या कारण था उसका भाई है, तो हमें उसके बारे में बताने कि 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो था जारी क्यों रखा गया, भाई हमें उसके बारे में बताने। देखो जब आप लोग इसके बारे में पूरा का पूरा बता दोगे तो भाई 6 नंबर आप लोगों को मतलब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अथवा करके दिया है। अब भाई आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। इतना देखो मेरा प्रश्न यही है। तो मेरा प्रश्न नेक्स्ट है, अगला प्रश्न मेरा ये दिया है, कहता है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित वर्णन कीजिए, है ना। तो हमें इसका वर्णन करना है। दो में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, इस बात को याद रखना, तब आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2 को देखो क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व बताइए। तो भाई 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है, अथवा करके लिखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इनके 4 उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है ना। तो इस तरीके से मेरा प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का भाई वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो इस तरीके से मिलाकर मेरा प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। और चौथा प्रश्न मेरा देखो यहाँ पर ये है। चौथा प्रश्न कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं? तो भाई 6 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके लिखा है यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो भाई चौथा प्रश्न भी मेरा कंप्लीट हो गया है, अथवा करके दिया था। अब आगे देखो ये मानचित्र वाले प्रश्न, मानचित्र वाले देखो प्रश्न देख लो, है ना। तो मानचित्र वाला प्रश्न यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। मानचित्र के बारे में अगर हम बात करें तो भाई मानचित्र जो होगा आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा, 10 नंबर का मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे मानचित्र वाले प्रश्न हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लो, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। तो चलिए भाई मैं आज की इस क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। ये आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर था जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व कराया।